नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अभय एजुकेशन में स्वागत है। हमारे आज की वीडियो का विषय है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताना कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के उद्देश्य से आई थी और इनका व्यापार एक सीमित क्षेत्र में हुआ करता था। साथ ही इनका व्यापार मसाले, सूती कपड़े और भारत से जो कच्चा माल होता था उसे ले जाके इंग्लैंड में यूरोप के बाजारों में फैला के उनको अपने अधिक से अधिक लाभ कमाना था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। इनका उद्देश्य केवल व्यापार करना था, लेकिन जब इन्होंने कंपनी के राजनीतिकरण किया तो इन्होंने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजाओं को अपने अधिकार में करना शुरू कर दिया, भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया। साथ ही जिस जगह पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक अधिकारी थे वहाँ पे जाया करते थे उनके वहाँ पे उनके साम्राज्य में उनके एक दूत बैठा देते थे, जिससे कि वो राजा के बीच में एक संधि के तौर में एक दूत के रूप में कार्य करता था। और साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे वो अपना एक विशेष अधिकार हर एक राज्य में अपना एक दूत बैठा देते थे, जिससे कि वो एक उनके बातचीत करने का एक माध्यम का जरिया होता था उन राजाओं से। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उन्होंने अब उनका अब व्यापार से ध्यान हटकर अब क्षेत्र विस्तार हो गया, क्योंकि उन्होंने भारतीयों की कमजोरियों को पता कर लिया था कि यहाँ पे कोई राजनीतिकरण नहीं है, कोई एकता नहीं है, कोई द्वेष भावना नहीं। इसलिए अंग्रेजों ने भारतीयों की इस निर्दयता का लाभ उठाया और साथ ही उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र विस्तार पर अधिक ध्यान दिया। 1698 में बंगाल के सूबेदार अजीमुल शाह से सुल्तानी, गोविंदपुर, कालीकाटा इन तीनों की जमींदारी प्राप्त कर ली और 1200 रुपये में 1698 में बंगाल के सूबेदार अजीमुल शाह ने सुल्तानती, गोविंदपुर, कालीकाटा की जमींदारी प्राप्त की। कलकत्ता, कालीकाटा, गोविंदपुर और सुल्तानती आधुनिक कलकत्ता की जो नींव जॉर्ज नॉक ने डाली थी। कलकत्ता में ही अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम की नींव डाली थी। यह अंग्रेजों का एक कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम है वो अंग्रेजों का एक किलाबंदी था, जहाँ पर अंग्रेजों ने अपना व्यापार की नींव रखी थी फोर्ट विलियम को। ये एक जो कलकत्ता में था वही आज आधुनिक कलकत्ता की नींव जॉर्ज ने डाली थी। 1700 में फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर चार्ल्स अंगियार बना। बंगाल को मद्रास से स्वतंत्र प्रेसिडेंसी बना दिया गया। 1700 में फोर्ट विलियम का गवर्नर चार्ल्स अंगियार बना और बंगाल को मद्रास से स्वतंत्र प्रेसिडेंसी बना दिया। नई कंपनी का पुरानी कंपनी में विलय 1702 में हुआ और अर्ल ऑफ गोडोनफील्ड नाम का जो एक अंग्रेज था, इनके निर्णय से, इनके प्रयत्न से पुरानी कंपनी और नई कंपनी का पुरानी कंपनी में विलय हो गया और इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी 1833 में जाके बनी। 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी का नवीनीकरण हुआ, जिसमें इंग्लैंड की नई कंपनी और पुरानी कंपनी में 1702 में जाके विलय हुआ और अर्ल ऑफ गोडोनफील्ड के निर्णय के द्वारा 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। ईस्ट इंडिया कंपनी बनी।
सर्जन हैमिल्टन ने फर्रुखसियर की एक दर्दनाक बीमारी से छुटकारा दिला दिया, जिसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ विशेषाधिकार के रूप में गुजरात, सूरत और हैदराबाद ये अंग्रेजों को प्राप्त हुए, क्योंकि फर्रुखसियर की एक हैमिल्टन सर्जन ने जो उनकी एक दर्दनाक बीमारी थी उससे छुटकारा दिलाया। इस समय फर्रुखसियर उनसे प्रसन्न हुआ और ये 3 क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिए गए व्यापार करने के उद्देश्य से। 1707 का में जो एक शाही फरमान अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था, उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को अब भारत में व्यापार करने का पूर्ण अधिकार मिल गया। 1707 में शाही फरमान के द्वारा अंग्रेजों को भारत में मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिल गया। साथ ही अंग्रेजों को सिक्के ढालना और संपूर्ण मुगल साम्राज्य में उन सिक्कों को चलाना और साथ ही 3000 वार्षिक कर के बदले में बंगाल में अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने की छूट मिल गई, जिससे कि अब वो भारत में व्यापार करने के लिए अब उन्हें अपने सिक्के ढालने और मुगल साम्राज्य में उन्हें चलाते थे। 10,000 वार्षिक कर के बदले में सूरत में सभी करों से अंग्रेजों को मुक्ति मिल गई। बम्बई में सिक्के ढालने की अनुमति मिल गई। मुगल साम्राज्य में उन्हें चलाने की आज्ञा मिल गई। इस प्रकार अब भारत में जो मुगलों का साम्राज्य था अब वो उनसे ऊपर हो गए और मुगल साम्राज्य नीचे हो गया। अब अंग्रेजों का जो क्षेत्र विस्तार था, जो कंपनी एक व्यापार के उद्देश्य से आई थी, अब उसने पूरे संपूर्ण भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया और मुगलों की सत्ता चरमरा गई। और साथ ही जो मुगल अधिकारों के अंतर्गत आते थे, अब वो अधिकार अंग्रेजों के हाथ में पहुंच गए। जिस प्रकार अंग्रेजों ने शाही फरमान के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हुई और जो व्यापार था अब वो संपूर्ण भारत में फैल गया। इसे 1717 का एक शाही फरमान के द्वारा जो कंपनी को विशेषाधिकार इन तीनों के द्वारा प्राप्त हुआ था, उसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अंग्रेजों को अब संपूर्ण भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। उन्हें अपनी राजनीति और कंपनी के द्वारा जो अधिकारी थे उन्हें अब संपूर्ण भारत में व्यापार करने का अधिकार मिल गया। आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को प्रेस करने से हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।